महीना भी कल हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। हम लोग 10वें महीने में उसके बाद प्रवेश करेंगे। क्रिसमस नजदीक होगा, बड़ा दिन नजदीक होगा। 3 महीना और रह गया है जब ये साल पूरा हो जाएगा, वर्ष पूरा हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु हम लोग के जीवन में इस 9 महीने तक हमें सुरक्षित रखा, संभाला। और पिछले समय में हम लोग को नए वर्ष में कदम रखने का मौका दिया। बहुत लोगों ने जन्मदिन को मनाया, बड़ा अपने बर्थडे को सेलिब्रेशन किया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। और सचमुच प्रभु महान है। आज का वचन थोड़ा अद्भुत है। आज का वचन थोड़ा दोधारी तलवार है जो गुर्दे को आर पार करता है। आज का वचन थोड़ा अद्भुत है, लेकिन है ये परमेश्वर का वचन। हम इसे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये वचन जो है वो हमारे जीवन में बहुत आशीषों को लेकर के आता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे हरेक के जीवन में ये बहुत ही कहना चाहिए कि सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लोग जो है प्रिविलेज पीपुल है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के नीचे बैठते हैं। परमेश्वर के वचन के गहराइयों को हम जो है वो गहराइयों के वचन को हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबों को ये मौका नहीं मिलता। बहुत लोग जुड़ेंगे फिर वे चले जाएंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो अंत तक धीरज धर के रहता उसका उद्धार होता है। तो वचन जो सुनाया जाता है, ब्रदर एम के जो इतना चेष्टा करते हैं, मेहनत करते हैं कि आप तक परमेश्वर के गुरु वचन को, बहुमूल्य वचन को आप तक पहुंचाए। सबों के जीवन में ये अवसर नहीं है। आज भी पवित्र विश्राम दिन है, लेकिन आज अभी ये समय भी है, लेकिन सबके जीवन में ये अवसर शैतान नहीं आने देता। ये शैतान की चालाकी है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के हो गया पास्टर। परमेश्वर का वचन हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही फलदायक है, लाभदायक है। लेकिन सबके जीवन में हम यूं कहेंगे कि ऐसा अवसर शैतान नहीं आने देता। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को सुने, समझें, उसको गहराई से अपने जीवन में बसने दें, वो फलने फूलने दें। वो चुरा लेता है वचन को। यीशु ने एक दृष्टांत भी कहा है कि जब वो बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो कुछ जो है वो रास्ते के किनारे गिरा, कुछ जो है झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ जो है अच्छी भूमि पर गिरा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, बहुत लोग वंचित रह जाते हैं इन वचनों से, सुनना नहीं चाहते। उनके पास सब काम करने का अवसर है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि हम घर बैठे परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और उससे हम आशीष को ले सकते हैं और परमेश्वर के वचन की गहराई में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन मार्ग है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग की बातों को बतलाता है, परमेश्वर का वचन हमें नरक की बातों को बतलाता है, परमेश्वर का वचन हमें सारी बातों को बताता है जो कुछ इस संसार में है, क्योंकि उसने सृजा है, उसने बनाया है। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन
हमारे और आपके जीवन के लिए जो है बहुत आशीष को लेकर के आता। लेकिन मैं आज शाम के समय में आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, बहुतों को लगेगा, लेकिन मुझको माफ करिएगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसको अपने जीवन में लीजिए, यदि आपको टच करे तो भी आप इसको ग्रहण करिए कि आज का वचन मेरे लिए है, आज प्रभु ने मुझको वचन के द्वारा आशीष दिया है। मैं आपको आज शाम के समय बतलाना चाहता हूं, समय को नहीं गंवाते हुए, कि बहुत लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आज का मेरा वचन है परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना। बहुत लोग हैं, बोलेंगे पास्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं, मैं सही बात बतला रहा हूं। आज बहुत लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आप बोलेगा पास्टर कैसे तुच्छ जानते हैं, कैसे, मैं कैसे जानूं कि तुझ जानते? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं बतलाऊंगा कि परमेश्वर के वचन से ही कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को हम और आप तुच्छ जानते हैं, डिस्पाइज करते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। मैं कलीसिया में भी सिखलाया और सिखाता हूं, मैं बतलाता हूं और कलीसिया के लोग बड़े आशीषित होते हैं। अभी भी हम दोनों अभी सेवकाई करके ही आए, 7 बजे आप घुसे घर में, ताकि जो है आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। हम लोग निकल गए थे सेवकाई में, बैठता नहीं हूं, सेवकाई में निकलता हूं, क्योंकि प्रभु ने जो बहुमूल्य वचन दिया है उसको लोगों को सुनाने के लिए, बतलाने के लिए। आज शाम के समय में, इस रात्रि काल में आप आशीष के हकदार हैं। आपको आशीष मिलेगा क्योंकि आप उसके उस भाग में, उस भोज में, परमेश्वर के वचन के इस पार्टी में आप भाग ले रहे हैं। मेरे प्रियो, कैसे लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, आइए हम आज उसके विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते, मैं पढ़ते पढ़ते देखिए ना कितना पुराना हो गया परमेश्वर का वचन, पढ़ता हूं इसीलिए इस प्रकार की ये दशा है। जो नहीं पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, वो सहेज के सेल्फ में, शोकेस में सजा करके रखते हैं, तो उनका जो है वचन इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन जो पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, इस प्रकार से उनका होगा। वो जो है इस प्रकार से दाग दिया रहेगा। आप बोलेंगे गंदा कर दिया, ये नहीं बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही प्रभु आपको आशीष देगा। जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही बहुत सारी बातों से प्रभु आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। लेकिन आज इस परमेश्वर के वचन को हम मूल्य नहीं दे रहे हैं, हम इसका आदर नहीं कर रहे हैं, इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम इसके पढ़ने में हम समय नहीं दे रहे हैं। जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हम ऊँघने लग रहे हैं। जब देखिएगा लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, वे ऊँघने लगते हैं, आलस्य महसूस करते हैं, आलसी हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को रख देते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही जब उनके हाथ में ये जंतु होता है तब उसे नींद नहीं आती है, दुख से कहना पड़ता है। जब ये जंतु आपके हाथ में होगी तो आपको नींद नहीं आएगी और शैतान आपको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बहुत आपको घुमाएगा और गंदी गंदी चीजों को दिखलाते हुए आपको अट्रैक्ट करेगा, उस समय नींद नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल मेरे पास बहुत से ऐसे प्रार्थना के निवेदन आते हैं। परसों ही एक माँ रो करके मुझसे कह रही थी कि पास्टर मेरा बेटा रात भर मोबाइल लेके रहता है, दरवाजा बंद कर लेता है और कुछ वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा रहा है। ये जंतु आज जवानों को बर्बाद कर रहा है, ये जंतु आज बच्चों को बर्बाद कर रहा है। ये जंतु जो है आज जो है उन लोगों के जीवन में शैतान इसको लेकर के चला आया है। ये लोग नहीं पकड़ रहे हैं मेरे प्रियो, इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, इसको तुच्छ जान रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इसको डिस्पाइज कर दे रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब देखिएगा कि ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये
जाता रहेगा, ये आज जो हाथ में नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे दुख लगता है। आप बोलेगा पास्टर आज बहुत बोल रहे हैं, बहुत तरह की बातों को कह रहे हैं। मैं दुख से कह रहा हूं, आज बहुत जगह पर आप देखिएगा लोग इस परमेश्वर के वचन को नहीं ले जाते हैं और इससे प्रचार नहीं करते हैं। आज जो देखिएगा लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार पुलपिट से इसको लेकर के कर रहे हैं, लैपटॉप को लेकर के कर रहे हैं, इस आधुनिक इन सारी चीजों को लेकर के कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ वर्षों बाद ये गायब हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के विषय में बतलाना चाहता हूं कि इससे ज्यादा इसको महत्व दीजिए। ये आपको उस परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, नरक के विषय में भी लिखा हुआ है, उसकी ओर ले जाता है। अगर हम इसको इस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हो रहा है, परमेश्वर का वचन शेयर हो रहा है, इसके द्वारा से आप तक पहुंच रहा है, ये अच्छी बात है। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा, ये मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, सही बात है। लेकिन यदि मैं आज इस वचन को छोड़ करके उससे प्रचार करूं, ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो हमको रात को दिया गया। इसका मतलब है कि हम इसको तुच्छ जान रहे हैं, और जो इसको तुच्छ जानेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। याद रखिएगा, जो इसको तुच्छ जानेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। आज परमेश्वर के सेवकों को इतना भी एडवांस नहीं हो जाना है, इतना भी अपने आप को एडवांस नहीं कर देना है कि इसको तुच्छ जाने और लैपटॉप को लेकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। मेरे प्रियो, हालांकि बहुतों को लगेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझको दिया है, वही सारा वचन को मैं कह रहा हूं। आज परमेश्वर के वचन को जो तुच्छ जानेगा, परमेश्वर उसको तुच्छ जानेगा। परमेश्वर का वचन दीपक है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा सारी सृष्टि को की रचना किया है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। मूसा 40 दिन 40 रात जो है वो सिनै पर्वत पर रहा, परमेश्वर ने उसको यही व्यवस्था दिया, ना कि लैपटॉप पकड़ाया। परमेश्वर का वचन दिया ताकि वो उस वचन का हम प्रचार करें, इस वचन को लेकर के जाएं। एक समय आएगा, मैं आपको बतला रहा हूं, आज जान लीजिए, एक समय आएगा जब ये वचन आपसे ले लिया जाएगा, ये वचन आपसे छीन लिया जाएगा, ये वचन आपके सामने में जला दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इसका आदर करें, इसका सम्मान करें। जब तक है हम इसको पढ़ें, इसको याद करें। ये चला भी जाए हमारे हाथ से, जला दिए जाए, छीन लिए जाए, कोई बात नहीं है, हम अपने हृदय में रख छोड़े हैं वचन को। दाऊद की तरह हम कह सकते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लीजिए, क्योंकि प्रभु हमें है वो वचन दिया है ताकि उस वचन को हम अपने जीवन में पकड़े रहे मेरे प्रियो। और यही नहीं, मैं ये बतलाऊंगा आज कि परमेश्वर के वचन को जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय 19 पद में लिखा हुआ है कि उसको हमें अपने घर में बैठे, मार्ग में चलते, उठते बैठते अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से आप अपने जीवन से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दिल से पूछिए, हालेलुया, पूछिए, अपने आप से पूछिए, कितना आप अपने बच्चों को घर में बैठ करके परमेश्वर के इस वचन को सिखाएं। कितना आप अपने बच्चों को, परिवार को मार्ग में चलते हुए इस वचन को आप सिखाए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर जो है संतोष भाई ने परमेश्वर के उस वचन को ला दिया हम लोग के सामने में। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे भाई संतोष राठौर। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण के अंदर में, और उसका 11 अध्याय में वहां नहीं पढ़ सक रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ करके आज सुनाऊंगा आपको कि परमेश्वर का वचन क्या है और कैसे हमारे और आपके पास आया है। देखिए यहाँ लिखता है, ये पहली बात, ये पंच ग्रंथ
उत्पत्ति, निर्गमन व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, इसको पंच ग्रंथ कहते हैं, पेंटियाटिक। ये मूसा की लिखी हुई 5 पुस्तक है। परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर यह व्यवस्था दिया और ये व्यवस्था 3 भाग में दिया परमेश्वर। कभी मैं इसके विषय में बतलाऊंगा, आज समय नहीं है, मैं इसके विषय में बतलाऊंगा। सिर्फ 10 आज्ञा नहीं, 3 भाग में परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को दिया। लेकिन मैं ये बतलाऊंगा कि इस व्यवस्था में यहां पर जो तीसरा व्यवस्था है उसके विषय में हम देखते हैं। तीसरे भाग में जो दिया गया है, यहां लिखा हुआ है, और तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते, इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। व्यवस्था विवरण में मैंने दाग दिया हुआ परमेश्वर के वचन। आज शाम के समय आपसे पूछना चाहता हूं प्रश्न, खाली इस प्लेटफॉर्म से ये जो प्रभु हमें दिया है, यहां से हम प्रचार कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये प्रश्न आपके ऊपर में छोड़ता हूं, दागता हूं कि आप सोचिए, जितने सुनने वाले हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं, आपका परिवार है, मेरा भी परिवार है। इस वचन के अनुसार क्या आपने ईमानदारी से सोचिए और ईमानदारी से प्रभु के सामने में इस बात को रखिए जो मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्या आपने परिवार में बैठ करके बाल बच्चों को इस वचन को सिखाए? क्या आपने अपने बाल बच्चे को मार्ग में चलते हुए इस वचन को सिखाए? क्या आपने लेटते उठते इनकी चर्चा अपने बाल बच्चों से किए? बहुत लोग लेटते उठते अपने छोटे छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हैं, अच्छी बात है। अन्य कहानी सुनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन की कहानियों को सुनाने की आवश्यकता है। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को जब हम लेटते हैं, उनको कम से कम इस परमेश्वर के वचन से कहानी, छोटे छोटे कहानी, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ था, है वो रोज उसे सुबह शाम गिनता था, ऐसे कहानी। एक औरत थी, उसके पास 10 सोने के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे, या बहुत सारा जकै की कहानी। इस तरह की बातों को क्या हम अपने बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं, सिखाते हैं? या हम संडे स्कूल पर निर्भर है, संडे स्कूल के टीचर्स पर निर्भर है, कलीसिया पर निर्भर है? यहां परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। अगर हम नहीं सिखाते, आज का वचन यही है, यदि हम नहीं सिखाते हैं, दैट मीन्स हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे पास्टर? यस, हम यदि इसे नहीं पढ़ते हैं, सहेज के हम रख दिए सेल्फ में, शोकेस के अंदर में, मेरा वचन जो नया का नया है, इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। यदि हम, जो यीशु ने हमें आज्ञा दिया है कि जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, यदि हम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। जो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति और नगर और पहाड़ पर बसे हुए, ये ज्योति यदि हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए 1-2 पद, जल्दी जल्दी पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा और बोलूंगा। और वह यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और 12 पद। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका, यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और 12 पद। यहां क्या लिखा हुआ देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और 12 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते, ध्यान दीजिएगा, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके
उन्हीं पर टेक लगाते हो। देखिए यशाया इस्राएल को, यशाया जो है वो भविष्यवाणी किया इस्राएलियों के ऊपर में, इस्राएल के लिए। आज भी इस्राएल देश है, आज भी इस्राएल लोग हैं। यहां पर यशाया लिख करके बतला रहा है इस्राएलियों को कि तुम मेरे वचन को क्या करते हो, तुच्छ जानते हो। हम अपने आप को आत्मिक इस्राएल कहते हैं। कितना अधिक हम इसे पढ़ते हैं, कितना समय लगाते हैं पढ़ने में, कितना समय देते हैं, आपसे अपने आप से पूछिए। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, कितना अध्याय आप एक समय में, एक दिन में पढ़ करके आप परमेश्वर के वचन को जो है समाप्त करते हैं। कितने बार आपने पूरे बाइबल को पढ़ करके समाप्त किया है, कितने बार? मेरे प्रियो, मैं समाप्त किया हूं और फिर मैं व्यवस्था विवरण में हूं, व्यवस्था विवरण खत्म करने पर पढ़ते जाता हूं। कितने बार आपने इसको पढ़ा, कितने बार आप इसको दाऊद की तरह कर सकते हो, मैंने इसको अपने हृदय में रख छोड़ा। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझिए। समय आपके पास है, अभी समय है, अभी उम्र है, अभी शायद चश्मा भी लगा हुआ है आंखों में, एक समय यह भी चला जाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। समय रहते हुए इस अवसर का लाभ उठाइए। परमेश्वर को वचन को तुच्छ मत जानिए। यहाँ पर साफ लिखता है कि इस अध्याय और 12 पद के अंदर में इस्राएलियों ने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। देखिए साफ लिखा हुआ है, निकम्मा जानते हैं। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, लेकिन इस्राएली लोग इसको निकम्मा जानते। आइए हम लोग और भी देखेंगे आगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और 9 पद में भी लिखा हुआ। 9 पद को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, वही 30 अध्याय 9 पद में। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। देखिए यहोवा की शिक्षा किस में पाई जाती है? इसमें, यह परमेश्वर का वचन है। लेकिन लिखता है यहाँ, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं। इस्राएल के लिए, यह हमारे लिए भी है। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, इसका आदर नहीं करते, इसका सम्मान नहीं करते, इसको सहेज के रखने का चीज नहीं है, यह सजावट की वस्तु नहीं है। मैं बहुत जगह पर गया, बहुत घरों में गया, देखा इसको बहुत सुंदर से सजा करके रख दिए। पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, यदि हम नहीं पढ़ते, यदि हम इसको नहीं सुनाते, यदि हम इसकी गवाही नहीं देते, इसका मतलब है कि हम इसको तुच्छ जानते हैं। याद रखिएगा, इसका अर्थ है हम इसको तुच्छ जानते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए ले व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय 43 पद। ले व्यवस्था 26 अध्याय, मूसा की लिखी हुई है। देखिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को क्या कहा। 26 अध्याय और 43 पद, यहां क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने के विषय में। 26 अध्याय और 43 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यह लिखता, और वो देश उनसे रहित होकर सुना पड़ा रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, और उनके बिना सुना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। आत्माओं को मेरी विधियों से, परमेश्वर की विधि, विधान, नियम, व्यवस्था, आज यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो इससे हम में घृणा है। यदि हम इस पर मनन नहीं करते हैं तो हम इससे घृणा करते हैं। लेकिन जो इससे प्रेम करेगा अवश्य इसे पढ़ेगा।
अवश्य इस पर मन लगाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जितना अधिक हो सके इसको पढ़िए। और प्रभु देखिएगा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके नया प्रकाशन देगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा नया रेवलेशन देगा, भेद की बातों को बतलाएगा। जो वचन के अंदर में गुड़ बातें छुपी हुई, उन गुड़ बातों को आपके सम्मुख में लेकर के आएगा मेरे प्रियो। और आप हम में से जितने सुनने वाले, हम नहीं कह सकते आप कितने भविष्यवक्ता बन जाएंगे, कितने भविष्यवक्तनी बन जाएंगे, कितने जो है नबिया बन जाएंगे, कितने नबी बन जाएंगे, यदि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ेंगे। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आशीष होगा, आपके बाल बच्चों के ऊपर में आशीष आएगा, आपके घर में आशीष आएगा, आपके पूरे परिवार के ऊपर में आशीष आएगा मेरे प्रियो। सो हमें इस परमेश्वर के वचन को बहुत आज से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं पढ़ते हैं तभी मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको तुच्छ जानते हैं। जो इंसान किसी भी चीज को तुच्छ जानता है उसकी ओर देखता नहीं है। आप यदि इसे नहीं देखते हैं इसका मतलब आप इसको तुच्छ जानते हैं। गिनती की पुस्तक 15:31, गिनती की पुस्तक ले व्यवस्था, उसके बाद गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 31 पद। आइए मेरे साथ देखिए, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय और 31 यहाँ क्या लिखता है? वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है, देखिए ध्यान दीजिए, वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वो प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रिय, जो पवित्र आत्मा जो वचन देता मैं उसी को आपके सामने में रख रहा हूं। मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता। जो कुछ प्रभु मुझे देता है मैं कहता हूं। आज हमारे लिए भी ये वचन है, ना कि सिर्फ आपके लिए। आज ये वचन आपको ही चोट करेगा, ये बात नहीं, मुझे भी चोट करेगा। आज ये वचन हैमर की तरह है जो हमको जो है वो चोट पहुंचा सकता है। यह साफ कह रहा है कि ये परमेश्वर का वचन को इन लोगों ने तुच्छ जाना, और उसके विषय में क्या करता है कि वो जो यहोवा का वचन, यह है यहोवा का वचन, यह है परमेश्वर का वचन। 66 पुस्तकों का संकलन परमेश्वर का वचन जो आपके पास है, यह बाइबल परमेश्वर का वचन। यदि आप इसको तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का वचन में क्या लिखता है? क्या उसकी आज्ञा को टालने वाला है। परमेश्वर क्या कहते हैं? इसलिए वो प्राणी निश्चय नाश किया जाता है, उसका नाश हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है। और उसका अधर्म का पाप उसी के ऊपर पड़ेगा, अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अवश्य पढ़िए, इसको तुच्छ मत जानिए। इसको तुच्छ जानने का मैंने आपके सामने रख दिया कि जो यहोवा के वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, तो आप इससे यह साबित होगा आप उसको तुच्छ नहीं जान रहे, आप उसको प्रेम कर रहे हैं। और जब ये वचन को आप प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर को आप प्रेम कर रहे हैं, यीशु मसीह से आप प्रेम कर रहे हैं, और जो है वो आपके जीवन में आशीष की बारिश को लेकर के आएगा, आसमान के झरोखे आपके लिए खुलेगा यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और नहीं पढ़ेंगे आप तुच्छ जानते, आप नहीं पढ़ेंगे आपके बच्चे भी कल नहीं पढ़ेंगे, वे भी तुच्छ जानेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि परिवार के लोग प्रभु से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपने वचन पढ़ा नहीं, आपने सिखाया नहीं, आपने उठते बैठते सिखाया नहीं, आपने चलते फिरते सिखाया नहीं, आपने घर में बैठ करके उसे सिखाया नहीं। प्रतिदिन अपने परिवार के साथ बैठ करके हालेलुया परमेश्वर के वचन को जो है वो अपने परिवार के साथ मिल करके पढ़िए। बाल बच्चों को पढ़ने में सहायता करिए मेरे प्रियो, समय बहुत कम है, यीशु आने वाला है। परमेश्वर के वचन को परिवार के साथ
बाल बच्चों को गोल में ले करके पढ़ करके सुनाइए। उनको बोलिए कि बेटा तुम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ो, बेटी तुम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ो। यीशु का आना निकट है, यीशु जल्द आने वाला है। ये वचन छीन लिया जाएगा, ये वचन आपसे ले लिया जाएगा, ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा, समय आपके हाथ से चला जाएगा और दूल्हा आ जाएगा और आप तेल खोजते रह जाएंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढते रह जाएंगे, आपको अवसर नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन जब आपके पास है, इसको तुच्छ मत जानिए। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे जो है विनती करेंगे, परमेश्वर का वचन का सम्मान करिए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, क्योंकि ये परमेश्वर का मुंह से दिया हुआ वचन है, लिख करके दिया हुआ वचन है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये मैं जो तुम्हें लिख करके दे रहा हूं सारे इस्राएलियों के लिए होगा। आज ये वचन हम आत्मिक इस्राएलियों के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे बाल बच्चों के लिए है, हमारे रिश्तेदार के लिए है, हमारे सब के लिए है मेरे प्रियो। इसको तुच्छ मत जानिए, इसको प्रतिदिन पढ़िए और अपने बाल बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि मेरे प्रियो यदि आप इसको नहीं सिखाएंगे तो आपके बाल बच्चे इसको पकड़ लेंगे और फिर आपका रोना है जीवन में, आप रोते रह जाएंगे। ब्रदर एम के मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, ब्रदर एम के मेरे बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में घटित होगा आने वाले दिनों में। इसलिए इसका सम्मान करिए, जब तक आपके पास इसको पढ़िए। प्रभु ने आपको बड़े ही सस्ते में आपको ये दिया गया है, दे दिया गया है, और अपने बाल बच्चों को अवश्य सिखाइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ना सिखाइए, उसको सुनना सिखाइए, उनको प्रभु के गीतों को गाना सिखाइए और प्रभु यीशु मसीह के लिए गाने के लिए तैयार हो जाए, बाजा को बजाना सिखाइए। और नहीं तो जिस दिन इसमें हो जाएगा उस दिन आप रोएंगे मेरे प्रियो। आइए हम इसका आदर करें, इसका सम्मान करें। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है आज रात्रि काल में, प्रभु आपसे बातचीत करने जा रहा है इस रात्रि काल में। यदि आपके परिवार में समस्या है, समाधान ये है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इसका आदर करिए, प्रार्थना करिए यीशु मसीह से, प्रभु यीशु तू दया कर ताकि मैं अपने बच्चों को, बाल बच्चों को सिखा सकूं। ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये इस्राएलियों को दिया कि सिखाओ। यदि आज हम चूक गए, आज अवसर है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मैं भी इसे अपने जीवन में लागू करता हूं। परिवार के साथ मिलकर के बैठिए। आज परिवार बिखर गया है, परिवार आज बिखर गया है। बेटा इसको लेके एक रूम में है, बेटी इसको लेके अलग एक रूम में है, पापा इसको लेके एक रूम में है, माँ इसको एक रूम में लेकर के है, भाई बहन दूसरे दूसरे कमरे में पाया जा रहा है। इसको हमने नहीं पकड़ा है, इसको हमने नहीं दिया। ये वो वचन है जो आईना है, जो सब कुछ दिखाता है, और आईना हमेशा सच बोलता है। याद रखिएगा, इसको हमें पढ़ना है, इसको हमें सुनना है, इसको हमें सुनाना है, इसको हमें गा के बतलाना है। यह परमेश्वर का वचन है। इस्राएल लोग भजन संगीता, नीति वचन वगैरह को गाते थे, आज हमें ऐसे ही सुनाना है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आज का वचन के अनुसार हम इसको तुच्छ जान रहे हैं। याद रखिए। आइए मेरे साथ निकालिए और तुच्छ के विषय में नीति वचन 1 अध्याय 30 पद। नीति वचन में आ जाइए, पहला अध्याय सुलेमान का लिखा हुआ, भजन संगीत के बाद नीति वचन, उसका पहला अध्याय और 30 पद। क्या लिखा हुआ? नीति वचन सुलेमान ने लिखा है, पहला अध्याय और 30 पद। भाई संतोष ने डाल दिया, बड़ा अच्छा। 30 पद में लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही। सम्मति मीन्स सलाह, एडवाइस, सलाह। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसमें सारी ताड़नाएं हैं, सब ताड़नाओं को
तुच्छ जाना। एक और इसी में देखिए 13 अध्याय 13 पद, नीति वचन 13 अध्याय और 13 पद। यहां क्या लिखता है सुलेमान, जो वचन को तुच्छ जानता। 13 अध्याय 13 पद सुलेमान क्या कह रहा है, जो वचन को तुच्छ जानता। 13 अध्याय 13 पद में वो नाश हो जाता। जो वचन को तुच्छ जानता वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। पहला सामुएल की पुस्तक में लिखा हुआ, आज्ञा मानेंगे अच्छा फल आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप वचन को तुच्छ जानेंगे, नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो वचन को तुच्छ जानता वो नाश हो जाता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा डाइस मिला हुआ है सेवकाई के लिए, और प्रभु का दास प्रतिदिन चेष्टा करता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा आत्मिक मन्ना आपको परोसा जाए। विभिन्न जगह से विभिन्न परमेश्वर के सेवकों से कांटेक्ट करते हैं। क्या लाभ है उनको इससे? कोई लाभ नहीं, एक ही लाभ है, उनका यही लक्ष्य है कि ये परमेश्वर का वचन सब सुनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हरेक के घर में, परिवार में, बाल बच्चे के जीवन में जाने पाए। प्रभु यीशु ने जो आज्ञा दिया है उसी का पालन किया जा रहा है, और आपके लिए एक से एक स्वादिष्ट आत्मिक डिशेस आपके सामने में रखा जाता है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत लोग इससे वंचित हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं है। अर्थात यदि समय नहीं है दैट मींस आप इसको तुच्छ जान रहे हैं। यदि आप एक घड़ी बैठ करके नहीं सुन रहे, इतना सुंदर इंतजाम किया गया है परमेश्वर के वचन जो शेयर करते परमेश्वर के दास लोग आकर के इस डाइस से, इस प्लेटफॉर्म से सुनाते हैं। आप यदि नहीं सुनते हैं, अपने परिवार को सुनने के लिए उनको उन पर जोर नहीं देते हैं, बाल बच्चों पर जो है जोर नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप इसको तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर के वचन क्या साफ लिखता है कि जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है। और सही में देखिएगा, जो परमेश्वर के वचन को आज तक आप अध्ययन करिए, देखिए, आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना वे नाश हो गए। भाई मेरे साथ निकालिए, आगे भी देखेंगे हम लोग। यशाया उसका 5 अध्याय 24 पद, यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय और 24 पद। यशाया 5:24 क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? देखिए, यशाया 5 अध्याय और 24 पद में यह इस प्रकार लिखता है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है, ध्यान दीजिएगा, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना। निकम्मी जाना मतलब पढ़े नहीं, याद नहीं किए, सुने नहीं, सुनने के लिए अवसर नहीं दिए, चर्च के लिए अवसर नहीं दिए, आज इस वचन को सुनने के लिए समय नहीं दिए। लिखता, और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है, लिखा हुआ आगे, मैं लाल से दाग दे दिया हूं, तुच्छ जाना है। इस्राएल के जो है लिखता है सामने में कि पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। क्यों ये लिख रहा है? आज ये वचन हमारे आपके पास है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी तुच्छ जानते हैं परमेश्वर के वचन।
यदि आज हम अपने बच्चों को संडे स्कूल का रास्ता नहीं दिखा रहे, नहीं ले जा रहे हाथ पकड़ करके, परमेश्वर के वचन से वंचित कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ बतला रहे हैं, उनको सिखला रहे हैं। यदि हम चर्च हाथ पकड़ करके परिवार के साथ नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। आप कोई भी चर्च के कोई मायने नहीं रखता, जिस डिनोमिनेशन में हो कोई मायने नहीं रखता, ये तो इंसान का बनाया हुआ। लेकिन चर्च जो है, जहां भी आप जा रहे हैं, प्रभु का भवन है, प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उद्धार, स्वर्ग, नरक, इन सारी बातों के विषय में जानने के लिए जाते हैं। पाप क्या है, पाप का रेमेडी क्या है, इसके विषय में सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप नहीं जान रहे तो आप इस वचन को तुच्छ जान रहे हैं। मैंने आपको पढ़ करके सुनाया एजेकियल की पुस्तक, बहुत अच्छा। इसके बाद निकालिए जो है यिर्मयाह, उसके इधर पढ़ते जाइए, एजेकियल, दानियेल, एजेकियल की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसमें 3 पद दिया गया है लगातार। एजेकियल की पुस्तक 20 अध्याय और 13 पद, 16 पद और 24 पद, 3 पद दिया गया है, जहां लिखता है एजेकियल की परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आइए देखेंगे यहाँ 20 अध्याय 13 पद। मैंने आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने इसे दाग दे दिया है ताकि हम कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। लिखता है 13 पद में, तो भी 13 पद 20 अध्याय एजेकियल 20 का 13, तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, नियमों को तुच्छ जाना। जो नियम, जो व्यवस्था परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा इस्राएलियों को दिया, हमको और आपको दिया। आज हम भी पवित्र विश्राम दिन में आराधनालय में नहीं जाते, इसको तुच्छ जानते, उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते, इसको तुच्छ जानते, उसके नियम का पालन नहीं करते, इसको तुच्छ जानते। सारा नियम, सारी व्यवस्था इसमें दी गई है हमारे लिए और आपके लिए। लिखता, और जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। जिन्हें वो ना माने तो लिखता हुआ है जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो इसके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। देखिए, मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। मेरे प्रियो, यहां क्यों एजेकियल इस बात को लिख रहा है? विश्राम दिन को, आज भी विश्राम दिन है, आज भी कितना अच्छा अवसर हमारे लिए और आपके लिए है। घर बैठे आराम से परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं, उसके भेद की बातों को, गुण बातों को सीख सकते हैं। लेकिन आज समय नहीं है। कहां है समय? मॉल, कहां है समय? मार्केटिंग, कहां है समय? घूमने जाना है, कहां है समय? परिवार के लिए आज रिश्तेदार के यहाँ जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हम पवित्र विश्राम दिन को अपवित्र कर रहे हैं। इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम आज जो है इसको अपवित्र कर रहे हैं और उसके नियम को नहीं मान रहे हैं। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं, यदि हम एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, यदि हम एक आशीषित जीवन बिताना चाहते हैं, तो लिखता, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। ये वो गारंटी है हमारे लिए। यदि हम इसको मानेंगे तो हम जीवित रहेंगे। इतना सुंदर अवसर हमारे लिए और आपके लिए है कि आज हम परमेश्वर के वचन को आराम से घर में बैठ करके जो है सुन सकते हैं। लेकिन ये भी लोग नहीं करना चाहते। आइए 24 पद को देखिए क्या लिखा, 20 अध्याय का 24 पद।
यहां क्या लिखता है, जैसे मैंने कहा 1 ही अध्याय में 3 पद है, 24 पद, क्योंकि 20 अध्याय 24 पद, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम ना माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। देखिए यहां साफ लिखा है, उन्होंने मेरे नियम ना माने। क्या परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से इसीलिए निकाल करके लाया? याद करिए क्या कठिनाइयों से वे लोग गुजर रहे थे मिस्र देश के अंदर। क्या परमेश्वर ने यही उद्देश्य से उन लोगों को लाल समंदर पार किया? क्या परमेश्वर ने जब तक वे लोग कनान देश नहीं पहुंचे मन्ना खिलाता रहा? जब उन्हें पानी की प्यास लगी, परमेश्वर उन्हें चट्टान से पानी पिलाया कि इसी दिन के लिए कि उसके नियम को ना माने? क्या परमेश्वर की योजना जो आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन के लिए, हमारे और आपके परिवार के लिए, वह अनंत जीवन के हम लोग जो है हकदार हो गए हैं, अनंत जीवन के हम लोग वारिस हो गए हैं, क्या इसलिए कि हम उसके नियम को आज ना माने? आज हमारे जीवन में क्या हम कितना उसके नियम को मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? मैंने आरंभ में कहा कि आज 2 धारी तलवार है वचन हमारे लिए। कितना आज हम उसके नियम का पालन कर रहे हैं? विधियों को तुच्छ जानते हैं। देखिए लिखा हुआ, आज उसके विधियों को हम तुच्छ जानते हैं इसलिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम बाल बच्चों को सिखा रहे हैं, ना उठते बैठते सिखा रहे हैं, ना चलते फिरते सिखा रहे हैं। दैट मीन्स वी रिजेक्टेड द बाइबल। हम इसको रिजेक्ट कर दिए, इसको तुच्छ जान रहे, इसलिए नहीं सिखा रहे। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा मत करिए, अपने बाल बच्चों को सिखाइए, उठते बैठते चलते फिरते, बुढ़ापे में भी वो इससे नहीं हटेगा, बुढ़ापे में भी इसे नहीं छोड़ेगा। यदि आज सिखाएंगे, बुढ़ापे में भी इसको ये नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, आइए हम इन वचनों को जो आज हम सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, वरन इसको अपने माला की तरह अपने जीवन में लगा करके रखें। परमेश्वर के वचन को, जैसे लोग काजल लगाते हैं, जैसे लोग ये लगाते हैं, जैसे श्रृंगार करते हैं, इस तरह से अपने में हम इसे लगा करके सटा करके परमेश्वर के वचन को हम रखें अपने जीवन में, कि प्रभु हमसे यही चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, इसका आदर करिए। आइए हम आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में थोड़ा 1-2 पद और है हमारे जीवन के लिए, और है तो काफी लंबा, लेकिन मैं सब बातें आपके सामने में नहीं रख सकूंगा। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करें। यदि हम नहीं करते हैं, हम इसको तुच्छ जानते। सीधी सी बात, 2 ही बात। यदि हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसका आदर करते, नहीं पढ़ते तो हम इसको तुच्छ जानते। यदि हम इसको बाल बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो हम इसको तुच्छ जानते, यदि सिखाते हैं तो हम इसका आदर करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते, घर में बैठ करके पारिवारिक मीटिंग करिए, घर में बैठ करके यही कहना है, परिवार के साथ हर एक को बुलाइए। आज नहीं ये आदत डालिएगा, कल आपको पछताना पड़ेगा। कल बच्चे बाहर रहेंगे, शाम को देर से आएंगे, आप क्या करेंगे? लेकिन यदि आप कहेंगे नहीं, डिसिप्लिन, घर का एक डिसिप्लिन है, इतना बजे सबको घर में आना है, बैठक में हम लोग एक साथ बैठ करके बाइबल पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, देखिएगा परिवार बढ़ेगा, परिवार आशीषित होगा, बाल बच्चे आशीषित होंगे, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण होगा, स्कूल में अच्छा एक्सीलेंट नंबर लेकर के आएगा, एक अच्छा जीवन बिताएगा। लेकिन यदि आप ये
ये सब बातें नियम अपने परिवार में नहीं लगाएंगे, परमेश्वर के वचन को बैठ करके नहीं सुनाएंगे, तो सब अपना अपना मार्ग लेगा। अय्यूब से सीखिए। अय्यूब प्रतिदिन अपने बच्चों को शुद्ध करता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन बाइबल में लिखा है कि अय्यूब प्रतिदिन अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, बेटे बेटियों को शुद्ध करता था। क्यों? बोलता था पता नहीं ये लोग क्या पाप करके आया। मेरे प्रियो, आइए हम आप आज जो है सब मिल करके आज ये प्रतिज्ञा करें पवित्र विश्राम दिन में, आज इस महीने का अंतिम रविवार, कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके, जैसा वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका जो मैंने आपको पढ़ करके और बात ये करके सुनाया कि 11 अध्याय 19 पद के अनुसार कि सुनाएंगे, बतलाएंगे, सिखाएंगे परमेश्वर का बहुमूल्य वचन। यदि आप प्यार करते हैं आप इसका पालन करेंगे, और यदि नहीं करेंगे दैट मीन्स आप इसको तुच्छ जान रहे हैं, इसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। सिखाना हमारा काम है। प्रभु ने हमको ये दिया है सिखाने के लिए, मैंने आपके सामने में रखा है। यदि आप इसका पालन करेंगे आपका परिवार फ्लोरिश होगा, लहलहाएगा। वो आपके बाल बच्चे उस नाले के किनारे लग जाएगा जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। अपनी ऋतु में फलेगा, अपने समय पर फल दिखाई देगा, अच्छा फल दिखाई देगा। परमेश्वर आज इस रात्रि काल में आप सबों को बड़ी आशीष दे। आज से इस वचन का पालन करिए, इसको प्रेम करिए, इसको तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर आपके साथ रहे। ब्रदर एम के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति। ब्रदर एम के यस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए और इस अद्भुत वचन के लिए, इस चेतावनी भरे वचनों के लिए। आज की शाम परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड फिलिप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में ये वचन है जो हमको और आपको थाम के रखता है। ये वचन है जो हमको और आपको एक परिवार में जोड़ के रखता है। ये वचन है जो हमको और आपको एक दूसरे से मिला के रखता है। मेरा जीजो, अगर हम और आप वचन में बने रहेंगे तो हमारा संबंध अपने घर से, परिवार से अच्छा रहेगा, वरन हमारे स्वर्गीय पिता से भी हमारा संबंध अच्छा रहेगा। हालेलुया। इसलिए वचन को महत्व दीजिए और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं, निश्चय हम सब बहुत आशीषित होंगे। मेरे जीजो, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि डूबे ना वो जो थामे हाथ मसीहा का, डूबे ना वो जो थामे हाथ मसीहा का। मेरे जीजो, तूफान में भी जब चले तो साथ हो मसीहा का। कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी जिसने जाना है प्यार यीशु मसीहा का। हालेलुया। तो यीशु मसीह के प्यार को जानना है तो हमें उसके वचन को जानना होगा। अगर उसके वचन को जानना है तो यीशु मसीह के प्यार को जानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के बहुमूल्य दास को। और मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह से लेकर के अब तक काफ़ी जगह सेवकाई में होंगे, यहाँ वहाँ गए होंगे, थके होंगे, लेकिन फिर भी उसी जोश और जुनून के साथ जब वचन को बांट रहे थे ना, मैं सोच रहा था प्रभु कितना अद्भुत रीति से आपने अपने दासों को अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरा है। हालेलुया। ये अभिषेक केवल और केवल स्वर्ग से मिलती है मेरा जीजो। हालेलुया। ये स्वर्ग से मिलता है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है, अभिषेक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर ऐसा ही अभिषेक बनाए रखे आपके ऊपर और आपको परमेश्वर और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपके पूरे घर घराने परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपकी कलीसिया को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इस समय हम लोग दुआ में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, या अगर आपने आज के वचन से जो आशीषें पाई है तो आप उसके विषय में बोल सकते हैं। फिलिप सर, अगर आप सर थोड़ा देर रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा आप रेस्ट ले सकते हैं क्योंकि थके हुए हैं आप भी। दिन भर आपने जी अपना समय दिया है, काफ़ी समय दिया है, आप रेस्ट ले सकते थे, लेकिन आपने यहाँ आना उचित समझा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए जो आप हमसे इस हर घर प्रार्थना घर से करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे जी।
आप लेफ्ट हो सकते हैं पास्टर जी, आप रेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। या सो हमारे हेलो, जय साथ मसीह। में या अनम भाई और हाँ। पास्टर सुरेश हैं हमारे साथ में। मैं यानी कि पास्टर साहब के लिए आज एक थोड़ा समय गाना गाना चाहता हूँ। ओह वाओ, प्रेज द लॉर्ड, यस मोस्ट वेलकम। पास्टर जी 1 मिनट रुक जाएं। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। प्रार्थना का साथ जीना कितना अनमोल हो, प्रार्थना का साथ जीना कितना अनमोल हो। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। यीशु के साथ जीना कितना अनमोल हो, यीशु के साथ जीना कितना अनमोल हो। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। सामंज का सेवा करना कितना अनमोल हो, सामंज का सेवा करना कितना अनमोल हो। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। कंगालों को समाचार सुनाना। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। आवाज नहीं जा रहा है अभी। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। हालेलुया। अनम भाई, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।